वेलकम गाइस, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कोरोना वायरस से जो रिलेटेड एमसीक्यूज है उसको कर चुके थे और अभी तो और भी हम बना रहे हैं ताकि आपको अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करवा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरिन। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से। निम्न एल्काहलों की हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रियाता का क्रम आपको बताना है। ये जो क्रम होता है ना, क्रियाशीलता का क्रम, ये अक्सर पूछा जाता है 100%। ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम पूछा जा सकता है, बढ़ता क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो आपके सामने देखो ये दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप इजीली। तो इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा, बताओ। ये ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि इसका ज़्यादा होगा, थोड़ा इसका कम होगा, सबसे कम ही होगा, या फिर इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा। ठीक है, ये नीचे दिया हुआ है सारा क्राइटेरिया, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। सो सिंपल, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखिए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ क्रियाशील है वो कौन है? आपका सी वाला। ठीक है, और उससे कम कौन है? बी वाला। और सबसे कम कौन है? ए वाला। ठीक है, तो इस क्रियाशील तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये किस में दिया हुआ है देख लो, सबसे ज़्यादा सी, उससे कम बी, सबसे कम ए, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन है। तो ऐसे आपको टिक लगाना है, इस ये वाला। ठीक है, चलते आगे और। निम्न में से कौन सी एल्कोहल कक्ष ताप पर सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड देगी? निम्न में से कौन सी एल्कोहल कक्ष ताप पर सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड देगी? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सोच समझ के टिक लगाओ। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, CH3CH2 C CH3CH3 OH, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितनी गलतियां करनी यहाँ पर करो, बट आपके एग्ज़ाम में मत करना। ठीक है ना, आप यहाँ सीखने आए हो। निम्न अभिक्रिया में यौगिक वाई को पहचानिए। वाई आपको पहचाना है, आपके सामने दिया हुआ है। ये यहाँ से ये इक्वेशन है, ये वाली। तो आपको यहाँ पर ये जो वाई है ना, ये इसको पहचानना है, ये कौन है? ये चारों ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है, वाई को पहचानना है। और अभिक्रिया तो सारी याद होनी चाहिए आपको। देखो, अभिक्रिया के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और जिसका नाम है ना, उसको भी, जैसे ग्रीनियर हो गया है ना, इतर से कराने पर आपके मूड चयन अभिक्रिया होगी। बहुत सारी अभिक्रिया है रासायनिक आपकी केमिस्ट्री में, संघनन होगी, बहुत सारी है। उसको एक वीडियो में हम करा देंगे कवर सारी को, बिल्कुल भी फिक्र आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो आपको पहले बताना होगा NaNO3 प्लस HCl की उपस्थिति में हो रहा है ये। ठीक है, तो इसके बाद ये बना, उसके बाद कॉपर क्लोराइड इसमें डाला, Cu2Cl2 इसमें ऐड किया, तो Y प्लस N2 बना। बट ये Y यहाँ आखिर है क्या, वो आपसे पूछा गया है। तो इन ऑप्शन में से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो सिंपल, यहाँ पर जो Y है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देख लो। टोलुइन आयरन थर्ड क्लोराइड की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो और पैरा हेली यौगिक बनाती है। यह अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी निराकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगज अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोलुइन आयरन थर्ड क्लोराइड की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो और पैरा यौगिक बनाता है। यह अभिक्रिया है, कौन सी है?
सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बनेंगे। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है, आपको बताना है। ये केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिजिक्स बायो सारी कुछ ये सब हमको पढ़ना है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ज़िंदगी भर काम आएंगे आपके क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, ये है आपकी हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। नेक्स्ट, बुक आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली आंसर दे पाओगे इनके। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए आप कौन सा अभिक्रमक प्रयोग करेंगे। अल्ट्रावायलेट प्रकाश, NaCl प्लस H2SO4, अंधेरे में Cl2, अंधेरे में आयरन की उपस्थिति में Cl2। सो सिंपल इस अभिक्रिया के लिए हम यूज करेंगे अल्ट्रावायलेट प्रकाश, Cl2 अल्ट्रावायलेट प्रकाश, ठीक है। अगला है आपका निम्न यौगिकों को उनके बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। घनत्व के बढ़ते क्रम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन भी सकता है, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको, तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। सबसे कमज़ोर इसमें ए बताया गया है, फिर बी बताया गया है, फिर सी, फिर डी, और देख सकते हो आप 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन का एनालिसिस करो फिर आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में आपको जमाना है। सबसे पहले तो आपको कम वाला ढूंढना है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा वाला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा वाला, और सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार से क्रम हो जाएगा फिर इनका। आई होप आपने ढूंढ लिया होगा। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो घनत्व का बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे कम घनत्व यहाँ पर किसका है, आपके ए का, सिंपल सी बात है, और उससे ज़्यादा बी का, उससे ज़्यादा सी का, और उससे ज़्यादा डी का, राइट। तो उनके बढ़ते हुए क्रम में ये तो ऑप्शन फर्स्ट में मिल गया, तो ऑप्शन फर्स्ट ही तो आपका राइट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एग्जामिनर आपका दिमाग चेंज करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, कैसे भी करके उनको तो टिक लगाना है। बट ऐसा नहीं, उन्होंने पहले ही इसको व्यवस्थित कर दिया और आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछ लिया, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। और आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें जितने भी स्टूडेंट हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो इंटेलिजेंट होता है वो तो उसको टिक कर देता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट बनने के लिए तो हमारे जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पे आए हो तो इंटेलिजेंट तो बनोगे सही। अगला क्वेश्चन तो सारे मिलेंगे आपको, देखना हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। और वीडियो शेयर जरूर किया करो ताकि सभी स्टूडेंट को पता लग सके। निम्न यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, राइट, यानी कि आपको पता होना चाहिए सबसे कम किसका होता है, उससे ज़्यादा किसका, और उससे ज़्यादा किसका। तो आपके सामने दिए हुए इनको व्यवस्थित आपको करना है। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑप्शन आपके सामने है। सो आपने टिक लगा लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें देखिए गाइज, सबसे जो ज़्यादा है ना बढ़ते हुए, यानी कि सबसे कम वाला इसमें सी है, ये वाला, फिर उससे कम ए वाला, और सबसे कम बी वाला, ये। तो सबसे कम बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे कम ये हो रहा आपका ऑप्शन थर्ड वाला, ठीक है। सबसे कम सी, उससे ज़्यादा ए, सबसे ज़्यादा बी, ऑप्शन थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अब चलते आगे की ओर।
थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, थोड़ा अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विस डाइहेलाइड का उदाहरण है? विस डाइहेलाइड का उदाहरण, डाइक्लोरोमेथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, एथिलीन क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। बताइए, विस डाइहेलाइड का उदाहरण आपको बताना है जी। सो सिंपल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1,2 डाइक्लोरोएथेन, राइट। नेक्स्ट, CH3CH, ये जो अभिक्रिया दी हुई है, यौगिक में Br की उपस्थिति को जैसे वर्गीकृत किया जा, सॉरी यहाँ पर रिक्तस्थान है तो रिक्तस्थान जैसे बोलना पड़ेगा, ठीक है, जैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो एलिल, एरिल, वाइनिल या फिर सेकेंडरी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलिल, एलिल के जैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, Br की उपस्थिति को। क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे आपको, देखना, और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको वहाँ मिल ही जाएंगे डायरेक्टली। क्लोरोबेंजीन को LCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन की बेंजीन से अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज बेंजीन वलय पर आक्रमण करती है? Cl - Cl प्लस, LCl3, LCl4-। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Cl+। अगला है आपका एथिलीन क्लोराइड का एक है, यानी कि ये रिक्तस्थान दिया हुआ है, आपको बताना है कि एथिलीन क्लोराइड एक विस डाइहेलाइड है, जेम डाइहेलाइड है, एलिलिक हेलाइड है या फिर वाइनिल हेलाइड है। एथिलीन क्लोराइड, सो सिंपल ये है जेम डाइहेलाइड, ठीक है, जेम डाइहेलाइड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एथिलीन क्लोराइड एक जेम डाइहेलाइड है गाइज। अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में एका क्या है? ये जो अभिक्रिया दी हुई है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे आपको बताना है। HCl ऐड किया हुआ है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ये आ जाएगा एका, यहाँ पर ए दिया हुआ है उसकी जगह आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी? SN1 SN2 अभिक्रिया, ए निराकरण, रश्मीकरण। प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी? और गाइज मैंने आपसे बोला भी था SN1 और SN2 की जो अभिक्रिया है उनको दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, देखो जितने भी डिफरेंस है 5-7 उनमें से कहीं से भी MCQ बन सकता है। तो उन्हीं में से एक यहाँ पर आ गया है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SN2 अभिक्रिया, ठीक है, ये है सेकंड में। तो क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्किल हैलाइड सर्वाधिक आसानी से SN1 अभिक्रिया देगा? ऑप्शन आपके सामने है, CH3CF, CH3Cl यहाँ पर दिया हुआ है, CBr, CI। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, आसानी से SN1 अभिक्रिया देगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, ये देगा, ठीक है। नेक्स्ट, CH3CH2Br का सही IUPAC नाम क्या है? 1 ब्रोमो 2 एथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल एथेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल 1 ब्रोमो ब्यूटेन। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका
1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन होगा IUPAC नाम। और IUPAC नाम तो सारे पता होने चाहिए आपको, देखो कहीं से भी बन सकता है। IUPAC नाम के ऊपर भी वीडियो भी मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपकी डिमांड रही तो। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे, ज़्यादा ही कमेंट आएंगे तो हम बना देंगे IUPAC नाम के ऊपर। और इनके नाम बनाना भी आना चाहिए, नाम कैसे बनाते हैं IUPAC। फिर तो कोई भी ऐसी चीज़ दे जो आपको ईजिली आप उसका नाम दे सकते हो। सो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा इसका। सो इसका राइट हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपका IUPAC नाम से रिलेटेड है, डाई एथिल ब्रोमोएथेन का सही IUPAC नाम क्या है? 1 ब्रोमो 1 डाई एथिल मेथेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो 1 एथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। गाइज आपको IUPAC नाम बना तो आता तो है ना, नहीं आता तो बता देना, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। वीडियो मिल जाएगी अगर आपके कमेंट आएंगे तो, क्योंकि हमारा मकसद समझना है, रटना नहीं है। तो अगर आपको नहीं आता है तो बता देना केमिकल नाम किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे ये नाम ये इससे क्यों बना, इसको अलग तरीके से भी लिख सकते थे, बट ये ऐसा ही क्यों बना, तो वो सब ट्रिक के साथ होता है काम। तो उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आपके कमेंट आएंगे तो, बट सबको आना चाहिए IUPAC नाम। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम है। नेक्स्ट, और गाइज लाइक सब्सक्राइब में कंजूसी मत किया करो, लाइक तो कर दिया करो कम से कम, ठीक है। प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन की उपस्थिति में टोलुइन क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा देती है। प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन की उपस्थिति में टोलुइन क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा देती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। टिक लगा दिया होगा वैसे आपने, इंटेलिजेंट हो, सिंपल सी बात है। देखिए सिंपल, दूसरे और तीसरे का मिश्रण, ठीक है, ये देती है दूसरे और तीसरे का मिश्रण, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोमेथेन अधिक अमोनिया से अभिक्रिया करके मुख्य देता है। NN डाइमेथिल मेथेनेमीन, N मेथिल मेथेनेमीन या फिर उपयुक्त सभी का मिश्रण। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेथेनेमीन, यानी कि CH3NH2, ठीक है। अगला है आपका, वे अणु जिनके प्रतिबिंब उन पर अध्यसित नहीं हो सकते कायरल कहलाते हैं। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अणु कायरल है? 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ऑल। क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन पढ़ो, टिक लगाओ, यही तरीका है। आई होप आपने लगा दिया होगा टिक तो। वैसे सिंपल, जिन्होंने फर्स्ट वाले पे लगाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने गलत टिक लगाया उनको सज़ा दी जाती है कि यही वीडियो कम से कम 3 बार देखे, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट वाला था तो उनको तो धन्यवाद है ही सही, और जिनका गलत था तो ईमानदार से 2 से 3 बार देख लेंगे तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अच्छी प्रैक्टिस होने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं आपके, नीचे दिए गए अणु में कौन से कार्बन परमाणु असमित है? असिमेट्रिकल। बताइए, अच्छे से देखो इसको, और आपको असमित बताना है। इसमें क्वेश्चन बन चुका पहले भी। सो सिंपल गाइज, अगर आपको असीमित कार्बन की नॉलेज होगी कि क्या होता है, कैसे होता है, किसको बोलते हैं असीमित कार्बन परमाणु, तो इजीली आप कर सकोगे। सिंपल सी बात है, बी और सी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन बनता है असीमित कार्बन से, निम्न यौगिकों में से कौन सा OH आयन द्वारा नाभिक रागी प्रतिस्थापन से
रेसिमिक मिश्रण देगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे, और 4 ऑप्शन भी हम आपको दिखा देते, ये देखिए। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला यानी कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना कि उसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगला है आपका प्रश्न हम 26 से यानी कि 26 से 29 तक यौगिकों का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो सिंपल, आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे जो लो पर है इसमें सबसे हाइस्ट आपका बी जाएगा, उससे कम सी और उससे कम ए, राइट। सो सिंपल राइट ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आपको क्रम में सही जमाना है। किस क्रम में? हम पढ़ ही चुके थे कि 26 से 29 तक। ये देखिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 29 तक ये नियम लागू होगा, ठीक है। सो अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल, आपने टिक लगा दिया होगा बेसिकली। इसमें जो हमारा लो पे होगा, सबसे लो पे बी होगा, और उससे ज़्यादा फिर सी, और सबसे ज़्यादा ए होगा। तो ये जिसमें दिया हुआ है वही आपका राइट ऑप्शन है। सबसे लो पे बी, उसके बाद आपका सी, और सबसे हाईएस्ट ए, यानी कि ऑप्शन 4, राइट। नेक्स्ट, इसको भी आपको व्यवस्थित करना है, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए तो 4 क्वेश्चन दे दिया आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसमें जो सबसे कम होगा वो होगा ए आपका, और उससे ज़्यादा बी, और सबसे हाईएस्ट सी होगा, यानी कि इसी क्रम में हो जाएगा। तो ये किस में दिया हुआ है? आपके ऑप्शन 4 में, राइट। नेक्स्ट, 29। अब ये तो आपको बताना है, नाभिक रागी। सो इसको सबसे लो किसका होगा, उससे ज़्यादा किसका, और उससे ज़्यादा किसका? सो गाइस सिंपल सी बात है, सबसे लो तो आपका सी का होगा, और उससे थोड़ा ज़्यादा इसका होगा, और सबसे ज़्यादा आपका ए का होगा। तो ये किस में जमा हुआ है? ऑप्शन 3 में जमा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों जमा हुआ है, कैसे जमा हुआ है, आपके एनसीईआरटी से आप देख सकते हो, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, बहुत आसान है। नेक्स्ट, निम्न यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रमों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बढ़ते हुए क्रमों में? क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, आपको सही क्रम बताना है जी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम हो गया, घटता क्रम हो गया, सारे सामर्थ्य का बढ़ता क्रम हो गया, घटता क्रम हो गया, है ना, क्वथनांक का बढ़ता क्रम। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ब्यूटेन, उससे ज़्यादा फिर क्लोरोब्यूटेन, उससे ज़्यादा फिर ब्रोमोब्यूटेन, और सबसे हाईएस्ट आयोडोब्यूटेन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका निम्न यौगिकों के क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रमों में कौन सा सही है? क्वथनांक के बढ़ते क्रम आपको इनको रखना है जी। 1 ब्रोमेथेन हो गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, ब्रोमोब्यूटेन हो गया, है ना, ब्रोमोबेंजीन हो गया। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, ठीक है। सबसे कम 1 ब्रोमेथेन, उससे ज़्यादा ब्रोमोपेंटेन, उसके बाद 1 ब्रोमोब्यूटेन, उसके बाद ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो गाइज आपका जो चैप्टर है हेलोएल्किन, हेलोएरिन, उनसे किस प्रकार के
MCQs बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो यहाँ पर देवे मोनोहेल्केंस, डाइहेल्केंस, ट्राइहेल्केंस और हेलोएरिन, ये नामकरण तो आपको बेसिकली याद रखना है। बहुत से को पता नहीं होता कि ये क्या है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से भी बन जाता है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण देख लो आप, वर्गीकरण से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट ये देखिए sp3 CX आबंध युक्त, तो ये बेसिक जानकारी जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रक्चर देख के कि ये एक्चुअली है क्या, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आकृति देख के कंफ्यूज हो गए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो कुछ IPC नाम और सीख सकते हो, जैसे N प्रोपिल ब्रोमाइड इसका होता है। ठीक है, आपका लिए यहाँ पर दिया हुआ है आइसो प्रोपिल होता है, और ये आइसो कब होता है, आइसो ब्यूटिल कब होता है, सब कुछ आपके अगर नहीं पढ़ा है तो मुझसे आप बात कर सकते हो, आपका अपना चैनल है, आपके लिए मैं सिखा दूँगा इन सबको। ठीक है, वैसे आपको पढ़ा दिया होगा 12th में 11th में, तो आपको पता होगा। ब्रोमोबेंजीन इसको बोलते हैं, इसको मेटा पेरा तो पता है ना, कौन सी स्थिति में लगता है जब आप मेटा बोलते हैं, पेरा बोलते हैं। बेंजीन क्या होता है, फिनोल क्या होता है ना, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिस क्या होता है, तो ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये IPC नाम आपको याद रखने, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सामान्य नाम और IPC नाम आपके सामने दिए हुए, सामान्य नाम और IPC नाम देख लो। तो सामान्य नाम आपको दे दिया जाएगा और आपसे IPC नाम पूछा जाएगा, जैसे कि अभी हमने MCQs किए थे। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रख सकते हो आप, बहुत आसान है, सामान्य नाम और IPC नाम। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट सो ये कुछ सामान्य नाम और IPC नाम और आपके लिए हाजिर है, तो इनको देख लेना। जैसे आपके लिए दिया हुआ है ब्यूटिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड का क्या होता है IPC नाम, क्लोरोएथेन होता है, एलिल ब्रोमाइड का 3 ब्रोमोप्रोपिन होता है। तो ये सामान्य नाम के साथ साथ आपको इसके स्ट्रक्चर और IPC नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक है तो उससे भी आप रीड कर सकते हो ये टेबल, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अभी। ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म का IPC नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथिन होता है। क्लोरोफॉर्म का IPC नाम ट्राई क्लोरोमेथेन, तो ऐसे भी MCQs बन सकता है कि क्लोरोफॉर्म का IPC बताइए, या फिर IPC नाम दे के सामान्य नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं, राइट। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका नाम दे दिया और आपसे पूछ लिया जाएगा IPC नाम। तो कितना सिंपल है गाइस, देखो सामान्य नाम और IPC नाम देख के भी आपसे सामान्य नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि 3 ब्रोमोप्रोपिन का सामान्य नाम क्या होता है, तो जिसको पता है वो तो बोल देगा कि एलिल ब्रोमाइड। ठीक, तो ऐसे आपके MCQs बनते हैं, सामान्य नाम देख के आपसे पूछ लिया जाता है IPC नाम, और IPC नाम देख के आपसे पूछ लिया जाता है सामान्य नाम। तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए। तो आप सभी को रिकमेंड करता हूँ ये टेबल ईजिली आपको याद करनी है, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना, बट ये याद ही करनी है, श्योर कंपलसरी है। नेक्स्ट उसके बाद ये विरचन की विधियाँ दी गई है एल्कोहल से, तो ये देखिए ये आपको याद होनी चाहिए। नोट्स होंगे उनमें देख सकते हो, या फिर नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स के थ्रू, या फिर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर रखा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं कर रखा है तो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम फेसबुक का, ताकि वहाँ पर मैं आपके लिए कुछ चीज़ें अवेलेबल करा सकूँ। नेक्स्ट सो जैसा कि वो क्वेश्चन बना था असीमित कार्बन परमाणु का, तो यहाँ से आप रीड कर लेना, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और जितनी भी अभिक्रिया है रिएक्शन, वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। उसके बाद आपको SN1 SN2 की अभिक्रियाएँ, नाभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, अनुनाद प्रभाव, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपके यहाँ से। सो गाइस जी कुछ बेसिक अभिक्रिया है जिनके नाम है, जैसे कि हुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये आखिर है क्या,
फिटिंग सुन के आप चक्कर में पड़ जाओ कि कौन सी फिटिंग, ठीक है। तो ये कुछ अभिक्रिया जैसे कि एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड जो होता है इसका मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरिन देता है, इससे हुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, वहाँ पर एल्किल हैलाइड था, यहाँ पर एरिल हैलाइड हो गया, तो ये फिटिंग अभिक्रिया हो गई। तो ये बेसिक यही है, ठीक है। इतना ईजी है, आपको याद रखना। दांतों के साथ अभिक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। और इन सब के बाद जितने भी आपके पॉलीहेलोजन यौगिक है जैसे कि डाइक्लोरोमेथेन क्लोराइड यहाँ पर दिया हुआ है और ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म भी दिया हुआ है, ये तो आपको पढ़ना ही है। थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरी है, देख लो। तो आप घर पे बैठ के इजीली पढ़ सकते हो इनको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आयोडोफॉर्म, ठीक है, टेट्राक्लोरोकार्बन, टेट्राक्लोराइड, ये तो आपको पढ़ना है, ये तो थ्योरी है। अगर हम यहाँ अभी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। फ्रेओन, ये सब पढ़ना है आपको। और डीटीटी, इसकी संरचना और बेसिक फंडामेंटल किस प्रकार से बनाया जाता है ये इसका याद रखना है आपको। ये इसकी संरचना डीटीटी की बहुत सी बार पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कंपलसरी है वो है सारांश समरी। पूरे चैप्टर की समरी आपको ये तो सभी को पढ़नी है ऑलमोस्ट, ठीक है। पूरा चैप्टर का समरण आपको शॉर्टकट में दिया हुआ है, तो इसको पढ़ना मत भूलिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर आपके लिए रिकमेंड किया जाता है कि ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। आईपीसी नाम को लेकर कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको वहाँ पर कुछ जानकारियाँ मिलती रहे, ठीक है। और हमारा जो जेके जॉब चैनल है वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हम तैयारी करवाते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनको फॉलो कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।